नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम केतु ग्रह का लियो साइन में चौथे भाव में होने का हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, ये वृष लगन वालों की बात हो रही है, यानी टॉरस असेंडेंट के लिए। टॉरस असेंडेंट वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ट्रांजिट है, जिसका असर उनके जीवन के बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि उनकी इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, होम लाइफ, मदर और मदर से जुड़े हुए देश, अपने घर, अपना परिवार और आंतरिक सुख जो होते हैं उनसे जुड़ी हुई विषयों को बहुत अधिक प्रभावित करने वाला है। ये किसी एक एक्सट्रीम की तरफ ले जाता है, क्योंकि राहु और केतु में स्वभावतः एक आदत होती है, वो आपको किसी एक एक्सट्रीम की तरफ ले जाते हैं। या तो आपको पूर्ण रूप से विरक्त कर देंगे या पूर्ण रूप से डुबो देंगे, या पूरी तरह से लोगों से आपको दूर कर देंगे, या उनसे बॉन्डिंग अटैचमेंट्स इतनी स्ट्रांग कर देंगे कि वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है। तो पहले हम चौथे भाव से क्या क्या देखते हैं, यानी कि चौथा भाव हमारी मदर से हमारी बॉन्डिंग, हमारी इंटरनल हैप्पीनेस और जो स्पिरिचुअल या आप इमोशनल नरिशमेंट की जो ज़रूरत होती है इंटरनली हमें, वो हमें बताता है कि हमारी नीड क्या क्या है और किस तरह से ये नीड पूरी की जा सकती है। हमारा घर, रेजिडेंस, रियल एस्टेट और जो हम असेट्स खरीदते हैं, फिक्स्ड मूवेबल असेट्स, गाड़ियाँ हो गई और कुएं, तालाब, इस प्रकार की जो हमारी ओनरशिप होती है। पुराने समय में घोड़े, हाथी होते थे तो यहाँ से ही देखे जाते थे। आज की डेट में गाड़ियाँ, व्हीकल्स जितने भी होते हैं वो हमारे पास कितने हैं, किस प्रकार के हैं। होमलैंड, इंसेस्टर प्रॉपर्टीज एंड कंफर्ट्स एंड हैप्पीनेस, ऑल दीज आर सीन फ्रॉम दिस हाउस। अब केतु तो लिबरेशन का प्लैनेट है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है, सेपरेटिव प्लैनेट है, दूरियां करता है या डीप बॉन्डिंग देता है और स्पिरिचुअल लेवल की बॉन्डिंग देता है। यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम्स दो उसके एंड्स हैं। एक या तो आपको बिल्कुल टोटली किसी से बहुत दूर कर देगा या किसी के बिल्कुल पास में ले आएगा। तो ये किस प्रकार के गहरे असर हमारे फोर्थ हाउस में आने के बाद पड़ने वाले हैं। और लियो साइन अपने आप में एक राजा की राशि है। राजा का जो व्यक्तित्व होता है उदार होता है, दूसरों की केयर करने वाला, लेकिन अपनी बात को पूर्ण रूप से अपने अनुसार चाहने वाला, कि जो जैसा मैंने बताया वैसे सब चीज़ होनी चाहिए। एक ऐसी ईगो जो पावर के साथ है लेकिन वो वेलफेयर की बात भी सोचती है, जो चाहती है कि सबका भला हो। क्योंकि एक कोई अच्छा राजा वो होता है जो अपने आसपास के सभी लोगों की केयर करता है, प्रोटेक्ट करता है, पर उसके साथ साथ उसके अंदर डिटैचमेंट की फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। लेकिन ईगो उसकी जो है जब तक रहेगी तब तक वो डिटैचमेंट जो है वो कन्फ्यूज़न में रहेगा कि वो डिटैच्ड है या नहीं है। तो एक बहुत अजीब सी स्थिति होती है कि लियो साइन के अंदर जब केतु जैसा ग्रह आ जाए तो एक बारी तो हर एक को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो रियली डिटैच्ड हैं या वो बॉन्डिंग उनकी स्पिरिचुअल लेवल पे है। देखिए, पास्ट लाइफ कर्मास जो रहते हैं केतु के, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी जो पूर्व जन्मों में रही है, वो सब चीज़ों को हम एक साथ जब यहाँ पर लाते हैं, अब हम जो सीख चुके हैं पिछले जन्मों में भी और अभी ट्रांजिट में भी, हमारा जो ग्रह बार बार अलग अलग भावों से, अलग अलग राशियों से होके आ रहा है, वो हमें बता रहा है कि मैंने इस पीरियड में भी क्या क्या लर्न किया। अब ये सब चीज़ें लर्न कर चुके हैं, अब यहाँ पर उससे क्या हमारी जो है स्पिरिचुअल या इमोशनल लेवल पे किस प्रकार की ग्रोथ हो, यहाँ केतु आपको ये संदेश दे रहा है। जो भी एनर्जी है ये हमारे अंदर एक प्रकार से स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए, हमें बताने के लिए आई है। ये चाहती हैं कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, और जो मैं सीख चुका हूँ पूर्व जन्मों में भी और अब ट्रांजिट में भी मैं सीख चुका हूँ और दशाओं में भी मैं सीख चुका हूँ, वो मेरे अंदर परिवर्तन लाता रहता है। अब ये केतु आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ देना, एक सक्सेसफुल आदमी बनाना, लेकिन बनाने का तरीका हर राशि और भाव में उसका तरीका बदल जाता है। अब आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तो ग्रोथ कैन बी एक्सेप्शनली हाई। अब ये प्लेसमेंट हमारे को सबसे ज़्यादा हमें डिटैचमेंट्स दे रही है, डिस्कनेक्ट कर रही है, जो कन्वेंशनली हम नॉर्मली एक तरीके से सोचते हैं। किन किन चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर रही है? पहला है हमें होम लाइफ, हमारे इंटरनल हैप्पीनेस, हमारे व्हीकल्स, प्रॉपर्टीज़ जो असेट्स हैं उनसे, मदरलैंड, और
एक प्रकार के इमोशनल ड्रामा से हमें दूर ले जाना चाहती है। हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ एंड डीप रूटेड चाहती है वो। अब ये हमें पॉजिटिवली क्या क्या असर पड़ने वाला है इन सब घटनाओं का हमारे जीवन पे। लियो साइन में 4th हाउस में केतु जो है हमें इंक्लिनेशन देगा टुवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन, इंटरनल हैप्पीनेस, बॉन्डिंग जो हमारी ग्राउंडेड रहे, डाउन टू अर्थ, डीप रूटेड रहे। और ये मदर से और हमारी मदरलैंड से हम इस समय नेशनलिज्म, नेशनलिटी और ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे तो आपको बहुत अधिक दिखाई देगा, क्योंकि भारत की कुंडली में भी इस प्रकार का ये ट्रांजिट हो रहा है। और जहाँ पर भी कोई इन सब जो राइटियस चीज़ों का विरोध करता नज़र आएगा, लियो साइन में केतु का 4th हाउस में स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन, होम एटमॉस्फेयर चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए स्पिरिचुअल लेवल पे। हमारे इंक्लिनेशन, हमारी इंटरेस्ट जो टोटल हैं वो अब डिटैचमेंट हो जाएगी जो संसारिक चीज़ें हैं, और बॉन्डिंग होगी हमारी स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ। स्पिरिचुअली हर एक से कनेक्ट होने का टाइम आ गया है। और जैसे ही आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं ये आपको बहुत शांति सी महसूस होगी। अगर आप अभी भी कहीं पर स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो ये अभी आपकी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। आपको फाइन ट्यून करके अपने आप को चेंज करना चाहिए। जितनी स्ट्रांगली आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। जैसे कि एक व्यक्ति अगर वो चाहता है तो इनर सोल ट्रुथ क्या है, वो कौन है, क्यों उसका जन्म हुआ, ये क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं। ईश्वर आपसे क्या चाहता है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर आपको ये हेल्प करेगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर में आपको कुछ घटनाओं, क्योंकि ये 4th हाउस हमारे मन का भाव है, तो यहाँ पर भी 5th हाउस में भी और यहाँ पर भी दोनों जगह पे एक इंट्यूशन पावर स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी घटनाओं के होने से पहले ही आप अपने आप को उसके चीज़ों में अनुभव करेंगे। आप में से कुछ लोग जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई होगी, तो पास्ट लाइफ में जो उन्होंने ग्रो किया था, जो साइकिक उनकी मेमोरी में चीज़ें थी, क्योंकि केतु हमारी पास्ट में जो मेमोरीज में चीज़ें उनको रिस्टोर करके रखता है। तो जिन लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी उनको अब अनुभव होगा पुनः से कि जैसे पुराने कनेक्शंस उनके क्या क्या रहे, कैसी कैसी चीज़ें वो सीख पाए हैं। आप अपने आप में मटेरियलिस्टिक दुनिया से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपने आप को फील करेंगे कि आप फ्रीडम अनुभव कर रहे हैं। अब आपकी उनकी प्रति जो डिपेंडेंस या बॉन्डिंग बन गई थी वो अब आपकी कम हो जाएगी। लियो की जो लीडरशिप क्वालिटी और केतु का जो फ्रीडम है और 4th हाउस है, ये आपको हीलिंग के क्षेत्र में एक अद्भुत शक्ति दे सकता है। ऐसे में अब आप किसी की भी हीलिंग करते हैं तो वो आपकी हीलिंग बहुत पॉजिटिव और उसको क्योर करने वाली हो। हम कभी कभी एलिमेंट यानी कि बीमारियों की हीलिंग की बात करते हैं, कभी कभी इमोशनल लेवल पे किसी को नीड होती है, तो आप अभी आपके शब्दों में इतनी ताकत और इतना जादू होगा कि वो भी आप किसी को बोलेंगे तो वो भी पूरी तरह परिवर्तित होते हुए दिखाई देगा। उसके जीवन से भी जो असमंजस या गलत दिशाओं की तरफ वो चला गया था, मान लीजिए कोई क्रोध, अहंकार और किसी चीज़ में डूब चुका है, तो वो भी अपने आप दूर होगा। जो ये केतु का ट्रांजिट है लियो साइन में आपके लिए अद्भुत रिजल्ट्स लेके आया है पॉजिटिव वे में, क्योंकि आप अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसकनेक्टेड हैं, अब आप डिटैच्ड हैं, अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप अगर हैं और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों में आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ क्या घटनाएं हो रही हैं। तो नेगेटिव वे में भी ये बहुत अधिक डीप परेशानी दे सकता है। आप फैमिली से, मदर से, घर की सुख सुविधाओं से आप डिटैच्ड होंगे। अब ये डिटैचमेंट जो है आपको अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, मदर से, मदरलैंड से, घर, मकान, कार्स, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको दूर करेगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन लोग चाहेंगे, आप कंफ्यूज्ड होंगे कि मैं कितना उन्हें बता सकता हूँ या नहीं बता सकता। समटाइम्स यू कांट टेल देम कि उनको आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप इस समय में भी अपने इमोशनल जो फीलिंग्स हैं जो आपके अंदर शिफ्ट हुआ है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आपका सप्रेशन इमोशनल लेवल पे होगा जो आपके अपने अंदर चल रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, विच कैन टेक यू टू द डिप्रेसिव साइड ऑल्सो।
तो आपको इससे बचना है, क्योंकि अदरवाइज़ ये आपको एक डिप्रेशन में ले जाएगा। इफ़ यू कांट टेल अदर्स कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या आपके अंदर चल रहा है, क्या आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ही आप उन सब चीज़ों से डिटैच्ड होकर आप एक बारी अलग होंगे तो वो आपको एक अलग ग्रोथ मिल जाएगी। यू हैव टू लर्न डिटैचमेंट विद इमोशनल एक्सप्रेशंस। आपको एक्सेप्ट करना है अपनी मदर, अपनी फैमिली, अपने घर, उनके जो कर्मास हैं उनको एक्सेप्ट करके उनको हील करना है। स्पेशली आपको जो अपनी इंटरनल हैप्पीनेस से जुड़े हुए विषयों में जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको एक्सेप्ट करते हुए जब आप ये करेंगे तो बहुत रिलैक्स्ड एंड अच्छा महसूस करेंगे। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि डीप डिप्रेशन जैसी स्थिति भी हो सकती है। इफ़ यू कांट एक्सेप्ट दैट दीज आर द रियल ट्रुथ्स, तो उन ट्रुथ्स को पहले मान लीजिए, हील करिए अपने आप को भी, अपनी मदर को भी, मदरलैंड को भी, और अपने आसपास के घर के वातावरण को भी। जो भी उनसे अच्छा या गलत हुआ, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो भी आपको उससे हटाना है, ताकि वो आपके लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता बन सके। अभी जो लियो की एक एनर्जी है, जो लीडरशिप की एनर्जी है, सर्विंग जो करता है, एक राजा की तरह सबका केयर करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, आपको उस सब काम के लिए किसी से एप्रिसिएशन या रिकग्निशन की आशा नहीं करनी चाहिए। बस इसलिए करना है क्योंकि आपकी लियो की एनर्जी तभी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और एक अच्छे रिजल्ट देने वाली बनेगी। तो आपको ये एनर्जी को भी यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये आपको एक फिर अनरेस्टफुल सिचुएशंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आप हमेशा ही एक कहते हैं ना एमलेस, होपलेस जैसी लाइफ की, समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। तो वो कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी रहनी चाहिए कि जो ये एनर्जी है ये मुझे सर्व करने के लिए मिली है। जो केतु की एनर्जी है उसको बेस्ट तरीके से अगर किसी को यूटिलाइज करना है अपनी लाइफ में, उससे बेस्ट रिजल्ट्स निकालने हैं। राहु बाहर निकालने की बात करता है, वो कहता है गो आउट, एंड केतु कहता है गो इनसाइड, गो डीप, डीप एंड डीप। वो आपसे डीप जाने के लिए कहता है। आपको अब इनवर्ड मूव करना है, अपने अंदर की तरफ जाना है, अपने अंदर की सब चीज़ों को, एक एक चीज़ को एनालाइज करना है। जो कुछ सुनो, जो कुछ देखो, उसको भी डीपली इनसाइड ले जाके जब आप बाहर निकालेंगे तो वो चीज़ आपके लिए एक्सेप्शनली गुड हो जाएगी। बट जितना आप इनवर्ड जाएंगे उतना ये आपको हेल्प करेगा ताकि आप ग्रो कर सकें, एक बीइंग ए गुड बेटर पर्सन। स्पिरिचुअली ग्रोथ आपकी ज़्यादा अच्छी हो सकेगी, जो आपके आगे के लाइफ के सभी मैटर्स में एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में सहायता करने वाला है। अब ये केतु इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंटेंस पावरफुल प्लैनेट है, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फर्स्ट प्लैनेट गिना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जो डीप रूटेड एक किसी चीज़ की देता है। मे बी आप बहुत डीप रूटेड, डिटैच्ड महसूस करें मदर से, मदरलैंड से, अपने घर से, अपनी इन सब चीज़ों से। जनरली ये आपको वैसे भी घर से दूर ले जाने का काम करता है, बॉन्डिंग को भी ख़त्म करने का काम करता है। और पॉजिटिव साइड में डीप रूटेड वो भी देता है, जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट होते हैं, जो माँ की सेवा करने वाले माँ के भक्त होते हैं, उन दोनों की कुंडली में भी, और जिनको कोई अपनी कंट्री से, अपने देश से, अपने घर से, अपने राज्य से कोई अटैचमेंट नहीं है, मदर से कोई अटैचमेंट नहीं है, वो इंटरनली रेस्टलेसली जो जी रहे होते हैं, इन दो एक्सट्रीम्स में से एक चीज़ रहेगा। तो आपको अपने आप को डिसाइड करना है, आपके लिए अच्छा और बढ़िया ये है कि स्पिरिचुअली ग्रो करें, सो दैट ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम डीप रूटेड स्पिरिचुअल साइड। केतु इन लियो आपको एक डीप रूटेड ईगो साइड की तरफ ले जाएगा। आपको इसको कन्वर्ट करना है एक सरेंडर की फॉर्म में, कि सरेंडर टुवर्ड्स द लोटस फीट्स ऑफ भगवान विष्णु। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को चेंज करके उस ईश्वर के साथ बॉन्डिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपकी लाइफ इन फ्यूचर भी बहुत बढ़िया रहे। आपके पास केतु की एक बहुत अच्छी विशेषता है, वो विजडम लाता है स्पिरिचुअली ग्रोथ का। आपको भी कई बार लगेगा, अब आपको भी कई बार लगेगा कि जो आपकी एज है उससे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं। इट्स रियल टाइम फॉर यू टू हील अदर्स। सबसे पहले सेल्फ हीलिंग करिए, अपने मन को, अपने विचारों को और अपनी सोच को पहले हील करिए, फिर आसपास के लोगों को करिए,
फिर उसके बाद आपके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ब्लेस करें और हील करें। ये केतु की एनर्जी आपको बहुत अधिक बढ़िया फल देगी। और अच्छा करने के लिए और अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए केतु के बीज मंत्र आपको बहुत लाभ देंगे। गणेश अथर्वाशीष अथवा गणपति जी की किसी प्रकार से भी मोदक या दूर्वा से सेवा आपके जीवन के अनेक कष्ट दूर करेगी। गाय की सेवा बहुत लाभ देगी। इसके बाद जिनके शारीरिक अपंगता रहती है उन लोगों को आप सहायता पहुँचाएं तो लाभ होगा। स्पिरिचुअली ग्रोथ प्राप्त कर चुके लोगों को, जिनके जीवन में अब आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी है, उन लोगों के साथ संबंध बना के, बॉन्डिंग बना के उनके साथ समय व्यतीत करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। अब आप डिटैच्ड हो रहे हैं तो इस समय में आध्यात्मिक अध्ययन आपको बहुत लाभ देगा। श्रेष्ठतम वेदों को पढ़ने से मिलता है, नहीं तो भगवत गीता ये हमें बहुत अधिक ज्ञान देती है। रामचरितमानस या रामायण का जो अध्ययन करना भी हमारे जीवन की अनेक प्रकार के कष्ट जो होते हैं उनको दूर करने में हमें सहायता देता है। तो मित्रों, हमें अपने जीवन को एक इनर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। उस इंजीनियरिंग के लिए हमें स्पिरिचुअली ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही हम स्पिरिचुअली ग्रो होंगे, हमारे आसपास के जो डिप्रेसिव चीज़ें अब तक हमें डिस्टर्ब कर रही थी वो प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व हो जाएंगी और हम एक बेहतर सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग की तरह सोसाइटी की सेवा कर पाएंगे, उनको हेल्प कर पाएंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।